कल की क्लास में हम शब्द के भेद पढ़ रहे थे। शब्द के भेद के 4 आधारों पर उसको शब्द के भेद बताए गए थे। तो पहला ही भेद था आपका स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर आपके भेद जो बताए गए थे, शब्द के भेद, वो 4 भेद बताए गए थे। 4 भेदों में पहला भेद था तत्सम भेद, दूसरा है तद्भव, तीसरा है आपका देशज और विदेशज संकर। इस तरह से करके ये 5 भेद बताए गए थे। तो जो स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, पहला ही है आपका तत्सम शब्द। मैं आपको बताया था कल भी और आज भी कह रहा हूँ, तत्सम तत्धन सम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं, यानी हूबहू वैसा ही प्रयोग कर लेते हैं, उसमें कोई बिना परिवर्तन के जब प्रयोग कर लेते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये शब्द तत्सम हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन भव, तत्व का अर्थ होता है उससे और अभाव का अर्थ है होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से कुछ परिवर्तित करते, कुछ चेंज करके बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जो कुछ भी उससे परिवर्तित होकर के आया है वो कहलाया आपका तद्भव शब्द। जैसे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उजला, कर्पूर, कपूर, कपूर, संध्या, संझा, साँझ, हस्तस्थ, हाथ। यानी ये शब्द क्या हैं? संस्कृत के थे, हस्तस्थ संस्कृत, लेकिन हाथ। संध्या क्या शब्द है लेकिन परिवर्तित करके आ गया संझा और साँझ। ये शब्द क्या हो गए? तद्भव शब्द में आते हैं। तो आज तक बच्चों यहीं और कल आगे फिर।